नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर बुरहानपुर से है, जहां नेपानगर तहसील के नेपानगर बदनापुर सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 3 से 4 सालों से किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण 3 से 4 साल हो जाने के बावजूद भी पूरा नहीं हो पाया है। इसकी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले कई वाहन एक्सीडेंट का शिकार भी हो चुके हैं। साथ ही ड्राइवर्स को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा में चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान नगर निगम, राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरैया सब्जी मंडी में जमा सालों पुराना अतिक्रमण हटवाया। दरअसल राजस्व विभाग के गौरैया सब्जी मंडी के व्यापारियों को बीते दिनों अल्टीमेटम दिया गया था कि सभी अपनी दुकान और अवैध अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन व्यापारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। लिहाजा राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने दल बल के साथ पहुंचकर सब्जी मंडी में मौजूद पूरा अतिक्रमण हटवाया। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परसिया विधानसभा के न्यूटन में विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो छिंदवाड़ा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और आखिरी सांस तक कंधे से कंधा मिलाकर अपना संबंध हम जिले से बनाए रखेंगे। कि मैंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया और आखिरी सांस तक हम कंधे से कंधे मिलके अपना संबंध बनाए रखेंगे। हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है और ये पारिवारिक संबंध को कायम रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। ग्वालियर के जया रोग्य चिकित्सालय समूह के कमला राजा महिला और बाल चिकित्सालय में तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ 3 लोगों के मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंपू पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर सुरक्षा अधिनियम सहित शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि मामले में घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों को इकट्ठा करते हुए नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कंपू थाने में कमला राजा हॉस्पिटल की डॉक्टर आकांक्षा दुबे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा एक प्रसूता जो है डिलीवरी का केस आया था, उसका उनके द्वारा इलाज किया गया। इलाज के दौरान जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई थी, तो उस डेथ की बात पर उनके परिजनों द्वारा उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाकर उनसे झगड़ा, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई। उस बात पर से उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 353, 323, 294, 506 और 3/4 चिकित्सक सुरक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी जो है इसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष बताया गया। क्योंकि नाम नहीं मालूम थे उनको, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके नाम क्लियर कर प्रकरण में विवेचना कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी की डीजीएम प्रीति बरैया पर बड़े आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ बिजली कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने डीजीएम प्रीति बरैया के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं मजदूर संघ के नेता अरविंद मिश्रा का आरोप है कि उनके साथी कर्मचारियों के साथ डीजीएम प्रीति बरैया ने न सिर्फ अभद्रता की है, बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया है। जबकि बिजली कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ को अपने कर्मचारियों के हक में आवाज उठाने का हक है। बिजली कर्मचारी महासंघ, सम्मत भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी श्रम संगठन है। उसका ध्येय रहता श्रमिकों की आवाज़ को उठाने का। उस प्रक्रिया के तहत हम यहाँ जब भी श्रमिकों के साथ अत्याचार, दुराचार होता है तो भारतीय मजदूर संघ समस्याओं को लेकर प्रशासन, शासन और प्रबंधन के सामने उपस्थित होता है। यह डीजीएम, एसटीएम जो प्रीति बरैया है, उनको यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की, कुछ लोगों को प्रताड़ित किया। उस प्रताड़ना के विरोध में आज हमने एक सांकेतिक विरोध स्वरूप हमने ये प्रदर्शन किया है और बिजली प्रबंधन को यह समझाने का प्रयास किया, चेतावनी देने का प्रयास किया है कि श्रमिक जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनके श्रमिकों के रक्षक होते हैं। उनको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उनकी समस्याओं को उठाने का अधिकार है, उनकी मांगों को ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो भी अधिकार है वो हमें करने का अधिकार है। उसके तहत हमने यह विरोध प्रदर्शन किया था। झाबुआ में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान झाबुआ जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा न करना और बेरोजगारों को न्याय न दिलाने को मुद्दा बनाया गया।
किसान सम्मान को लेकर ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें हम लोग बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो पिछली बार चुनाव में वादा किए थे, आपने कहा था कि हम गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2700 रुपये देंगे, बाकी आज भी 2200 रुपये का इसका भाव है। और उसके साथ में इन्होंने कहा था कि लाडली बहनों के जो 1200 रुपये हैं उसके हमारी सरकार आने के बाद हम 3000 रुपये देंगे, तो वो भी कुछ भी नहीं दे रहे वो। और इन्होंने कहा महिलाओं को हम 450 रुपये टंकी देंगे। तो बीजेपी ने जो भी वादे किए थे पूरे वादे निराधार है, कुछ नहीं है। तो उसी के लिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद जुगलाल कोल ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, जहां मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि जनता ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, उनके विश्वास में खरा उतरना विधायक का कर्तव्य है। ये रूटीन में है, क्योंकि मेरे पिताजी भी करते थे और काफ़ी समय में आत्मविश्वास बढ़ता है इससे काम करने में। जो भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग गांव से चल के आते हैं, सुबह से लोग जो है अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निदान कराने के लिए, तो मुझे लगता है कि इनकी अगर सही मायने पे अगर इनकी हमने सुन ली तो उसी में आधी समस्याओं को समाधान इनका हो जाता है और इनका काम अगर हो जाता है तो आत्मबल हमारा बढ़ता है कि हमारे प्रयास से उस गरीब का भला हो गया। अच्छा, ऐसे कई लोगों को अभी हम लोगों ने देखा, आपके यहाँ बैठे हैं और आपने उनकी समस्याओं तुरंत सुनी है, उसका निदान भी किया, अधिकारियों से भी बातचीत की। तो क्या आप मानते हैं कि अधिकारियों के पास पहुँचते हैं तो वहाँ इनकी नहीं सुनी जाती? निश्चित तौर पे हम उसकी वॉचिंग भी करते हैं। अगर इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता तो संबंधित के विहिप अधिकारी जो होते हैं उनको अवगत कराते हैं कि इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, समय से इनको ठीक करें। अगर नहीं भी करते हैं तो इनको तब्दील कराएं। सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र के लालपुर गंगापुर गांव में रहने वाले शिवराज सिंह भैरम की इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। वहीं स्कूटी सवार ने किसी तरह स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते इस दौरान पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज